बच्चे लोग बात नहीं करने का, ठीक है। हालेलुया। हम लास्ट वीक में देखा था रोमियो की किताब पहला अधिकार 18 वचन को हम लास्ट वीक में देखे थे। इस हफ्ते में भी हम रोमियो की किताब पहला अधिकार 19 से 26 तक मीन्स 19 से 24 तक हम देखने वाला है, ठीक है। एक जन उसका 19वां वचन एक जन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब पहला अधिकार 19वां वचन, हाँ पढ़िए। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, जो कि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के विषय के ज्ञान, उधर परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनको मानने का प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। आज हम ये बाइबल स्टडी में देखने वाले हैं परमेश्वर क्यों इंसान को अशुद्धता में मीन्स छोड़ देता। कभी कभी परमेश्वर नहीं छोड़ देता कि तुम कैसा भी रहो। हालेलुया। क्योंकि वो कभी होता मालूम है, परमेश्वर बोल के कभी कभी तक जाता, अभी कभी अपना बच्चे लोग को कभी कभी बोलता है ये मत करो मत करो मत करो। एक लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, तुम कैसा भी जाओ भाई, हाँ छोड़ देते हैं। वैसे कभी कभी परमेश्वर भी हमको छोड़ देगा, उस हालत पर हम नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। उस हालत पर जाएंगे वो बहुत बुराई बन जाएगा अपने जीवन में। हालेलुया। ये वचन में भी ऐसा लिखा कि परमेश्वर उन लोग को दिखाया, उसको मालूम है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करके सब कुछ मालूम है, फिर भी उन लोग अनजान करके बैठा है। हालेलुया। वैसे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर को तो उसको सब कुछ मालूम है, कैसा दिखाता परमेश्वर। अभी हम प्रेरित की किताब अपना 14 अध्याय 17 वचन में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने अच्छा काम किया। हालेलुया। हमको हर बार अच्छा बरसात होते हैं अपने, है ना, हर साल क्या हो रहा है, बरसात हो रहा है। हाँ अच्छा, अपन को परमेश्वर सब अच्छे आशीष ने अपने जीवन में परमेश्वर ने दी है। हाँ, बारिश का टाइम बारिश हो रहा है, ठंडी का टाइम ठंडी हो रहा है, हाँ गर्मी का टाइम गर्मी हो रहा है। ये सब अपना शहर के अच्छे के लिए है ना, ये सब परमेश्वर दिखाते, इसके रूप में परमेश्वर दिखा रहा है अपन को मैं हूं करके। हालेलुया। मैं हूं करके अपना परमेश्वर ने सबको दिखा रहा है, एक खुदा है, एक परमेश्वर है, तुम जानो, इंसान सभी लोग जानो करके वो दिखाता है। किसके द्वारा? उसका क्रिया के द्वारा। हालेलुया। उसका क्रिया के द्वारा, अच्छा आशीष के द्वारा, अच्छा बारिश के द्वारा, अच्छा ठंडी के द्वारा, अच्छा गर्मी के द्वारा, अच्छा भोजन के द्वारा क्या करता परमेश्वर? दिखाता है तेरे जीवन में मैं हूं करके। हालेलुया। लेकिन ये सब जानकर भी हम कभी कभी क्या हो जाता है, परमेश्वर को अनजान करके बैठ जाए। परमेश्वर को मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं परमेश्वर कौन है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए क्या किया, हम कभी कभी बोल देते हैं, है ना। वैसे लोग को परमेश्वर कभी कभी क्या होता है, छोड़ देता है। हालेलुया। देखो आपको प्रेरित के 17 अधिकार 26 वचन 17 एक्ट 17:24 में ऐसा लिखा है कि ये दुनिया और इस दुनिया में सब कुछ परमेश्वर बनाया। हालेलुया। विश्वास करते हैं क्या? हाँ, ये दुनिया को कौन बनाया? परमेश्वर ही बनाया। हालेलुया। ये दुनिया में आप सब कुछ देख रहे हैं, पहाड़ को देख रहे हैं, अच्छा आसमान को देख रहा है, ये तारों के देख रहा है, ये सब कुछ कौन बनाया? परमेश्वर ही बनाया। हालेलुया। एक इंसान बना सकता है क्या? हम बना सकते हैं। हाँ, हम एक झाड़ को बढ़ाना हम थक जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने देखा ये पहाड़ पूरा झाड़ रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रिया, इसके द्वारा परमेश्वर क्या इंसान को बोलता, मतलब इंसान तू तेरे लिए मैं हूं करके वो बता रहा है। हालेलुया। ये इंसान लोग अभी क्या जानता नहीं है। हालेलुया। इसलिए क्या करता मालूम है, बहुत गलत काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ देता है। एक गलती करने के ऊपर उन लोग को ये याद आना चाहिए कि मैं गलती किया तो, मैं एक जन को मारा तो मेरा परमेश्वर देख रहा करके उसको मन में एक याद आना चाहिए, एक स्मरण आना चाहिए था। लेकिन क्या इंसान को आज नहीं आ रहा। आज इंसान इतना गया, हालेलुया, इधर नहीं है, दुनिया में नहीं है आजकल। क्यों? परमेश्वर की डर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में अभी तक इंसान जानता नहीं कि सब लोग बोल रहा है मेरे टेक्नोलॉजी से क्या बड़ा, मैं सब कुछ कर सकता है ना, टेक्नोलॉजी से सब कुछ कर सकता है, इंसान सोच के बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर की वजह से
ये सब कुछ हुआ करके इंसान ने जानना चाहिए था। हालेलुया। हम भी ये जानना चाहिए, ऐसा नहीं जानेंगे परमेश्वर आपको छोड़ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ सकता है। पहला, परमेश्वर अपना सारे ये क्रिया के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। अपने आप को क्या करता है? वो प्रकट करता है। मनुष्य परमेश्वर को कैसा भी जानना है। हालेलुया। कैसा भी जानना करके वो अपने आप को प्रकट करता है। आप देखकर क्या करना है? परमेश्वर को और भी जानने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया। और भी जानने के लिए कोशिश करना है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं हर दिन क्या? बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हर चीज जानो। हालेलुया। परमेश्वर आपके उसके द्वारा बात कर सकता है। हालेलुया। पहला, परमेश्वर को जानना है। लेकिन इंसान आज क्या हुआ? परमेश्वर को जानता है लेकिन अनजान करके बैठा है। हालेलुया। वैसा लोगों को परमेश्वर कभी कभी क्या करता है? छोड़ देता है। हालेलुया। दूसरा, हम वो 20वां वचन में हम देखते हैं, उसका 20वां वचन पढ़ेंगे प्लीज। रोमियो की किताब पहला अध्याय 20वां वचन। क्योंकि उसके अनंत गुण, अंधे के गुण, अर्थात उसकी सनातन समर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों में द्वारा देखने में आता है, यह सब कि वह निस्तुल है। ठीक है। इधर क्या लिखा कि परमेश्वर ये दुनिया का शुरुआत से, ठीक है, ये दुनिया का शुरुआत से अपना सामर्थ्य को दिखाया। हालेलुया। वो अनंत काल की सामर्थ्य है, वो इंटरनल पावर बोलते हैं उसका। मीन्स वो पावर है ना, कोई भी नाश नहीं कर सकता है। उसकी पावर को कोई रुका नहीं सकता। हालेलुया। और उसकी पावर कोई ले भी नहीं सकता है। हालेलुया। हम इंसान है, हमारे लिए एक पावर दी है। हम कभी परमेश्वर कर रहे उस काम को तो नहीं कर सकता है ना? उस काम को कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसके लिए एक अलग पावर है। वही परमेश्वर कैसा दिखाता है? हमको ये पृथ्वी का शुरुआत से ही वो दिखाया। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए एक नियम है, ठीक है, उसको कभी इंसान बदल नहीं सकता। हालेलुया। अभी सुबह सूरज उठ के आती है, इंसान बदल सकता है? अपने पास कितना टेक्नोलॉजी है, कोई बदल सकता है? नहीं है। शाम को सूरज दब जाती है, वो निकल जाती है ना? वो उसके बाद क्या कहते हैं? मून आ जाता है ना? अभी उसको कुछ कोई रुका सकता है? चंद्रमा कोई रुका सकता है? स्टार को कोई रुका सकता है? हम देख रहे इतना तारों रात को आ जाता है, कोई रुका सकता है उसको? नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। ये पृथ्वी का शुरुआत से ही है। हालेलुया। आज नहीं है, आज हम देख रहे हैं। आज अपने आप पैदा होने के बाद हम देख रहे हैं, अरे सूरज आया, अरे रात को ये स्टार आ रहा है, ये सब आज देखता है अपन। लेकिन परमेश्वर ने ये काम कभी किया? ये पृथ्वी का शुरुआत से ही करके रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या मालूम है? उसकी सामर्थ्य को इंसान ने जानने के लिए दिया। हालेलुया। इंसान ने जानना चाहिए कि मेरा सामर्थ्य से बड़ा परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को कोई रुका नहीं सकता है, उस सामर्थ्य कोई ले भी नहीं सकता है। हालेलुया। वैसा एक सामर्थ्य परमेश्वर है करके एक इंसान जानना चाहिए। लेकिन आजकल इंसान क्या बोल रहा है? मैं तो मून में जाएगा, हाँ, मैं तो उधर वो क्या बोलता है, इतना ग्रह, क्या बोलता है उसका, ग्रह बोलते हैं क्या? हाँ, ठीक है, इधर से दुनिया को छोड़कर उसमें जाके आसमान में जाके हम बैठेंगे, हाँ, है ना? वैसा उन लोग सोच रहे कि हम उधर जाके घर बनाएंगे, उधर जाके अच्छा होटल बनाएंगे। हाँ, हो सकता है? नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इंसान के लिए एक पृथ्वी दी है बस। हालेलुया। और आप किधर भी जाके नहीं रह सकते। हालेलुया। क्योंकि उसकी पावर ऐसा है। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को दिखाता है। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मुझे कोई मालूम नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। हालेलुया। एक इंसान भी बोल नहीं सकता कि मुझे परमेश्वर को मालूम नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रिया के द्वारा उसको दिखाता है परमेश्वर। हालेलुया। उसकी क्रिया के द्वारा दिखाता है। मैं ये बोल सकता कि यीशु के नहीं जान सकता है, ऐसा कोई बोल सकता है। हालेलुया। मैं यीशु को जाना नहीं, क्योंकि यीशु ने 2000 साल के पहला अपने पापों के लिए आया, अपने उद्धार करने के लिए आया। लेकिन परमेश्वर को तो नहीं जान सकता, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। क्योंकि उन लोग देख रहे हैं हर एक चीज परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। एक पत्ता, एक छोटा पत्ता, उसमें भी परमेश्वर की क्रिया है। हालेलुया। उसमें भी एक फ्लावर, एक छोटा
फूल को देखो, उसमें भी परमेश्वर की क्रिया है। एक इंसान नहीं बोल सकते कि अरे मैं परमेश्वर को कैसा जानूं। अरे हर एक चीज में परमेश्वर है, हालेलुया। हर एक चीज, एक हवा को आप स्मरण करता है, देख नहीं सकता है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर बोल रहा है, मैं उसको रुका भी सकता है, उसको जाने के लिए भी बोल सकता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की क्रिया वैसा है। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब का किताब 12वां अधिकार 7 से 9 तक पढ़ा तो, अय्यूब का किताब 12वां अधिकार 7 से 9 तक पढ़ा तो परमेश्वर ऐसा है कि तुम जानवर के पास जाके पूछो, हालेलुया। किसको जाके पूछो? जानवर के पास जाके पूछो, वो आपको सिखाएगा, हालेलुया। वो आपको सिखाएगा। और पक्षियों, आकाश में उड़ रहा है, वो पक्षियों को जाके पूछो, वो आपको बताएगा। और ये पृथ्वी को तो पूछो, ये पृथ्वी के पास जाके पूछो, वो आपको उपदेश करेगा। और समुद्र में है, हाँ, वो मछली है ना, उसको जाके पूछो, वो आपको बताएगा कि परमेश्वर के हाथ ये किया करके, हालेलुया। परमेश्वर की हाथ ये किया करके, उसकी सामर्थ्य की वजह से, उसकी पावर की वजह से, उसकी क्रिया की वजह से ये सब हुआ करके वो आपको बताएगा, हालेलुया, हालेलुया। जानवर बताएगा, एक पक्षी बताएगा, एक मछली बताएगा, क्योंकि उसको मालूम है हमको बनाया परमेश्वर करके, हालेलुया। लेकिन इंसान आज जानता नहीं है, हालेलुया। इंसान आज जानता नहीं कि परमेश्वर को मुझे कौन बनाया करके पूछ रहे इंसान, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम मेरा पावर को देखना, कि मेरा सामर्थ्य को तुमको देखना, तू जाके उसको पूछो, हालेलुया। तुम जाके एक एक पक्षियों को जाके पूछे, आप कैसा उड़ के ऊपर जा रहे हैं, हालेलुया। हम नहीं जा सकते, है ना? हम जा सकते हैं क्या? एक कबूतर जा रहा है, उतना हाइट हम जा सकते हैं? नहीं है। कबूतर कितना हाइट जा रहा है? उससे ज्यादा एक ईगल को देखो, हाँ, वो कितना हाइट जा सकता है ना? वो उसके अपना चट्टान के ऊपर उसका घर को बनाती है, हालेलुया। हम उतना दूर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। उसको इसलिए परमेश्वर बोला, उसके जाके पूछो परमेश्वर की क्रिया कैसा है करके, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को भी हम जानकर भी अनजान बैठा है। परमेश्वर को क्रिया को जानते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य का हम जानते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? अनजान जैसा बैठा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं तुमको छोड़ देगा करके बताया। और भजन संहिता 19वां अधिकार 1 वचन हम पढ़ेगा तो, आसमान को जाके पूछो, परमेश्वर की महिमा को वो आपको प्रकट करेगा, हालेलुया। आसमान आपको परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा करके भजन संहिता 19वां अधिकार 1 वचन में वो लिखा कि, हालेलुया। ये सब क्यों बताते मालूम है? परमेश्वर की क्रिया, ये परमेश्वर की सामर्थ के वजह से ही हो रहा करके वो बता रहा है, हालेलुया। लेकिन एक इंसान इसको जानना बहुत जरूरी है, हालेलुया। इंसान तो आज के क्या मालूम है? इसको जानता नहीं है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बता रहा कि देखो, यिर्मयाह का किताब 5वां अधिकार 22वां वचन में ऐसा लिखे कि ये लहर उठ के आ रहा है। समुद्र में जाके देख रहे आप, हाँ, समुद्र गया? कोई बीच में गया क्या? लहर कितना उठ के फास्ट आ रहा है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, उसके लिए एक बाउंड्री लाइन डाल के रखा है, हाँ? एक सीमा बना के रखा है। उसका पार नहीं आएगा वो, हालेलुया। उसको पार करके वो नहीं आएगा। परमेश्वर बोला, तू कितना भी फास्ट में आ जाओ, तू कितना भी ऊंचा में आ जाओ, लेकिन मैं एक सीमा बनाया तो उधर ही रुकना तेरे को, हालेलुया। ये हम बोल सकते हैं ऐसा? हम कभी बोल नहीं सकते, है ना? हम कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि समुद्र को, लहर को, हवा को हम कभी रुका नहीं सकते, है ना? ये परमेश्वर की सामर्थ है, हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ से ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, मेरे सामर्थ्य को आप जान लो थोड़ा, हालेलुया। आप जानकर परमेश्वर को मानना बहुत जरूरी है, हालेलुया। पहला परमेश्वर की जाना है, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी सब बनाया, हालेलुया। दूसरी उसका सामर्थ्य को देखो, क्योंकि पृथ्वी में जो कुछ है वो उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी कानून के अनुसार वो चलता है, हालेलुया। सब सिर्फ इंसानियत क्या? परमेश्वर के कानून को तोड़ते हैं, है ना? क्योंकि इंसान का ऐसा हो गया, हालेलुया। क्योंकि हम कभी कभी क्या बोलते हैं, हम तो परमेश्वर के रूप में बनाए ना, हाँ, इसलिए हम छोड़ देते हैं, वो उसको तोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जाके आप
सारे जानवरों, पक्षियों, आसमान को देखो, सब परमेश्वर जो कुछ उसको नियम किया, उसको एक कानून दिया, उसके वजह से वो चलता आज, है ना। वो पृथ्वी का शुरुआत में कैसा किया, आज भी वैसा ही जा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, उसके पास जाके मेरा सामर्थ्य को पूछो। हालेलुया। आज हम भी परमेश्वर को सामर्थ्य को जानना जरूरी है। हालेलुया। देखो, इतना उसके आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में उसको क्रिया कर सकता, तो अपने घर पे नहीं कर सकता क्या? जरूर कर सकता है ना। अपने घर पे भी परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखा सकता है परमेश्वर। लेकिन हम क्या करना है, परमेश्वर की सामर्थ्य को और भी जानने के लिए हम क्या करना है, परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर तेरी सामर्थ्य को मेरे परिवार में दिखाओ, मेरा घर पे दिखाओ। हालेलुया। आपके अद्भुत काम, आपके का वो ऐसा हम इंसान नहीं कर सकता, वैसा बड़े काम को मैं भी देखना है करके आप प्रार्थना करो, जरूर आपके परिवार में भी होगा। हालेलुया। ठीक है, पहला परमेश्वर को जानकर भी अनजान करके बैठते हैं इंसान लोग, ठीक है। दूसरी, उसका सामर्थ्य को जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उसको मानता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा मैं तुझे छोड़ दूंगा। वैसा उसके अगला वचन पढ़ेंगे, रोमी की किताब पहला अधिकार 21वां वचन 21 हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बधाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। इधर देखो, परमेश्वर ने उसकी मन अंधेरा हो गया करके बता। हालेलुया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। क्यों वो बता रहा है, परमेश्वर यही बता रहे कि इंसान ने परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की क्रिया को जानता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता है, लेकिन इंसान ने उसको क्या बधाई नहीं करता है। हालेलुया। मतलब उसको स्तुति नहीं करता, उसकी महिमा नहीं करता है। हालेलुया। उसकी महिमा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप हर एक चीज आप देख रहे ना, उसको देख के परमेश्वर की महिमा करना हम बहुत है, करना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप नहीं करेंगे, आपके हृदय में अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, उस परमेश्वर जो है ना, इंसान सब कुछ जाना है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, वो परमेश्वर हो करके उसकी महिमा कभी नहीं देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कितना महिमा करते हैं। हाँ, अब कौन सा प्रकाशित वाक्य 15वां अधिकार 4 में आप देखें तो उसमें ऐसा लिखी, हे प्रभु कौन तुझसे ना करेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। हालेलुया। मतलब उसकी महिमा नहीं कर सकता, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। हालेलुया। सब उसको महिमा करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज जिंदा है वो परमेश्वर का अनुग्रह है ना। हमको क्या क्या जरूरत है वो सब परमेश्वर ने हमको दिया आज, परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर को महिमा करना पड़ेगा। मैं ऐसा बोल रहा कि देखो, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है ना, मालूम है ना। आदम और हव्वा को बनाया, कितना जन को बनाया? 2 जन को बनाया, है ना। 2 जन को बनाया। उसको बनाने के पहले परमेश्वर क्या किया, उन लोग की क्या क्या जरूरत है पूरा बना के दे, है ना। उसका खाने के लिए सब तैयारी किया, नहाने के लिए पानी सब तैयारी किया, हाँ, किधर घूमने के लिए अच्छा गार्डन तैयारी किया, सब कुछ तैयारी किया उसके लिए। सिर्फ 2 जन के लिए किया क्या? नहीं तो हमको भी साथ में किया हो। 2 जन ही था ना उस दिन, हाँ। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ 2 जन के लिए नहीं बनाया, उसको मालूम है आज के दिन में हम भी पैदा होगा, हमको भी जरूरत लगेगा, पानी का जरूरत है, खाने का जरूरत है, आज भी परमेश्वर दे रहे ना, हाँ। इसको हम देखो, ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं ना। कितना लोग आ जाए, कितना करोड़ लोग आया। देखो आज दुनिया में कम से कम 700 करोड़ लोग है, इंसान है, 700 करोड़ लोग है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कितना जन को पहला देखा था? 2 ही जन को देखा। 2 ही जन के सामने इतने करोड़ लोग का जरूरत को तैयारी करके रखा परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए इंसान ने क्या करना चाहिए था? परमेश्वर को महिमा करना चाहिए था, है ना। लेकिन इंसान परमेश्वर को महिमा नहीं कर रहा है। हालेलुया।
महिमा नहीं कर रहे, इसलिए परमेश्वर ने बोला महिमा करो। हालेलुया। उसको महिमा करना बहुत जरूरी, उसको स्तुति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा उधर लिखा कि परमेश्वर की स्तुति करो, मतलब उसको धन्यवाद करो। हालेलुया। इंसान ने धन्यवाद नहीं कर पाले तो मुझे भलाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसको धन्यवाद नहीं करता। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने ऐसा कहा कि भजन संहिता 69:30 में ऐसा लिखा कि मैं गीत गाकर तेरा नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करते हुए तेरी बधाई करूंगा। हालेलुया। दाऊद ने कहा मैं गीत गाकर गाकर तेरे को धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मालूम है दाऊद को मैं ऐसे छोटे लेवल पे था, लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छा ऊंचा लेवल पे लगा, है ना। इतना बड़ा लेवल पे मुझे लगा तो मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच सकते हैं मेरे अपने परिवार में ऐसा हालत परिस्थिति हो जाते थे, कभी कभी कल के दिन में मेरा जीवन में क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन उस दिन में भी पार करके आज आके परमेश्वर के समूह में बैठा है ना। इसलिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। कितना दिन आप सोचे रहेंगे अरे यार ये मैं जीने से अच्छा मरो अच्छा रहेगा, है ना, मैं जीने से अच्छा मर जाएगा तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन वैसा सोचा कि मरने के लिए, लेकिन उस दिन को भी पार कर कर आज परमेश्वर आपको जिंदा रखा है ना। इसलिए करने परमेश्वर क्या करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करो और धन्यवाद भी करो। हालेलुया। महिमा मतलब उसको क्रिया को देखकर उसको परमेश्वर को महिमा करना, स्तुति करना। हालेलुया। उसके आदर करना है वो। हालेलुया। दूसरा, मेरे जीवन में परमेश्वर क्या किया, पर्सनल लाइफ में, मेरे परिवार में मेरे लिए परमेश्वर क्या किया, उसके लिए हम क्या करना है, धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखो हम एक इंसान से एक पेन लेगा तो भी हम क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं ना। एक छोटी सी पेंसिल लेगा तो भी हम क्या बोलते हैं, इंसान को थैंक्स बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा जीवन को हमको दिया, है ना, इतना बड़ा उद्धार को परमेश्वर हमको दिया, आज तक हम अभी तक नाश नहीं हुआ, उसकी अनुग्रह दिया परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर को हर दिन क्या बोलना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। उसको हर दिन आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। परमेश्वर इस एक मिनट मेरा श्वास रुक गया तो मेरा जीवन गया, है ना, 1 मिनट रुक गया तो गया, लेकिन परमेश्वर अभी तक अपना श्वास को रखा है ना। इसलिए परमेश्वर क्या करना है, धन्यवाद करना है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम मेरे लिए महिमा भी नहीं किया और स्तुति भी नहीं कर रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि उसकी निर्बुद्ध अंदर आ गया। हालेलुया। मीन्स वो वचन वापस पढ़ेंगे प्लीज, वो 21 वापस पढ़ेंगे प्लीज। इस कारण कि हाँ परमेश्वर को जानने पर भी हाँ उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने ले, बस व्यर्थ विचार करने ले। हालेलुया। व्यर्थ विचार मतलब क्या है, हाँ देखो हमको क्या सोचना था वो नहीं सोचते, है ना, क्या नहीं सोचना था वो सोच के इंसान लोग आज बैठा है। परमेश्वर बोल रहा कि अरे तुमको ये सोचो कि मैं कौन है, मेरा क्रिया क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं तेरे लिए कितना भलाई किया, मैं तेरे लिए कितना आशीष किया, मेरा तेरा जीवन के लिए मैं कितना अनुग्रह दिया, ये सोच के परमेश्वर को हम बधाई करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, उसके आदर करना चाहिए। ये सोचने से पहले हम क्या सोच रहे हैं, व्यर्थ विचार हमें जीवन में आ जाता है। हालेलुया। हम अलग तरीके से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे मालूम है, देखो पहला दूसरा राजा 17:15 में ऐसा लिखी, हम एक व्यर्थ विचार के अनुसार हम मूर्ति पूजा करने शुरू लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोल रहा है उसको तो जीवन नहीं, उसके अंदर जीवन नहीं है, लेकिन हम उसको मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। यही बोल रहा है तुम व्यर्थ विचार तेरे जीवन में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मैं जिंदा खुदा है, मैं जिंदा हूं, मेरे वजह से तू जिंदा है। हालेलुया। मैं जिंदा है, मेरे वजह से ये पृथ्वी जिंदा है, अभी भी ये पृथ्वी जिंदा है, इसलिए हम भी जिंदा है। लेकिन हम क्या करते हैं, बिना वो उसके अंदर कुछ जान नहीं है, लेकिन उसके पास जाके हम क्या करते हैं, आज आराधना कर रहे इंसान को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला तेरा व्यर्थ विचार तेरे अंदर आ गया। हालेलुया। ऐसा एक विचार आए कि हम किसको पूजा नहीं करना चाहिए, किसको आराधना नहीं करना चाहिए, किसके पास प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसके पास जाके कर रहे हैं। हालेलुया। एक मिट्टी के पास, हाँ एक पत्थर के पास जाकर, हाँ एक परमेश्वर ने बनाया उसके पास जाके हम क्या करके फायदा,
हाँ? उसके बाद जाके आप पूजा करेंगे, आप आराधना करेंगे, उसको बलिदान देंगे, कुछ मिलने वाला नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए ऑलरेडी बलिदान रूप में आया है दुनिया में, है ना। अपना प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर अभी भी बोल रहा है, मैं तेरे प्रार्थना सुनने के लिए मेरा कान तो खुला है ना, मेरा कान तो खुला है, मेरा हृदय तो खुला है, अभी भी मेरा आंखों तो आपको देख के बैठा है, तुम कभी प्रार्थना करेगा करके। लेकिन हम परमेश्वर के जाके प्रार्थना नहीं करते हैं, हम मूर्ति के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, यही व्यर्थ विचार है। हालेलुया, यही व्यर्थ विचार करके परमेश्वर ने उधर बता रहा है। और यिर्मयाह का किताब 2 अधिकार 6वां वचन हम पढ़ेंगे प्लीज, वो 5 में रहेगा, हिंदी में 5 में रहेगा प्लीज। हाँ, यिर्मयाह 2:5 यहोवा यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने उसमें कौन ऐसे कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। निकम्मी वस्तुओं का पीछे लेकर स्वयं निकम्मे हो गए, है ना। मीन्स वो परमेश्वर ने बोल रहा है, वो कभी अंत तक रहने वाला नहीं है। वैसा एक चीज है, आज आपको दिखेगा, देखिए फूलों का आप देख रहे हैं, सुबह देख रहा है, शाम को नहीं देख सकता, वो तो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है ना। हाँ, वैसे ही एक चीज है। लेकिन हम क्या, इंसान आज क्या कर रहा है, उसको आदर कर रहा है। हालेलुया, उसको आदर कर रहा है। मालूम है मैं जिंदा है तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता, है ना। उसको आदर कर रहा परमेश्वर, ये इंसान लोग, यही परमेश्वर बोल रहा है, ये व्यर्थ विचार है उसके अंदर। हालेलुया, व्यर्थ विचार। अभी देखो, आप रोड पर जाते वक्त देखते हैं, गाय गाय को देख के क्या करता है, प्रार्थना करके जाता है ना। हाँ, उसको आदर इतना करता है। मैं देख रहा हूँ, उसके पास ही पैसा देकर, उसके पास ही खाना लेकर उसको खिलाता है इंसान में, है ना। वो गाय किसके पास है, उसके पास भी खाना भी है उसका ना, वो भी लेकर पैसा देके लेकर उसको खिला के जाता है। अरे ये इंसान को ये नहीं जानता कि मैं तो देखो कम से कम 60-70 साल जीने वाला है, ये गाय कितना दिन जीने वाला है, मैक्सिमम 10 साल, है ना। 7 नहीं तो 10 साल तक जीने वाला है। वो मैं जिंदा है तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। देखो, हालेलुया, यही परमेश्वर बोल रहा है, वो कभी रुक नहीं सकता है, लेकिन उसको भी इंसान ने क्या करना, दंडवत करना, आराधना करना, उसको पूजा करना शुरू कर दिया। हालेलुया, वही व्यर्थ विचार ये इंसान लोग का अंदर आया। हालेलुया, हम पहले ऐसा था, आज नहीं। हालेलुया, पहले हम भी ऐसा था, लेकिन हम प्रार्थना करना चाहिए अपना परिवार में, अपने रिश्ते में। कितना जन आज भी उस व्यर्थ चीज में पूजा करके बैठा है ना, व्यर्थ चीजों को आज दंडवत करके बैठा है। इसलिए हम क्या करना है, उन लोग को प्रार्थना करना है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने एफेसियों की किताब 4 अधिकार 17 वचन में लिखा है कि पर मैं तेरे अन्य लोग उसकी व्यर्थ विचार के अनुसार वो जी रहे हैं, अन्य जाति लोग, उन लोग जी रहे हैं, लेकिन आप और मैं नहीं जीना चाहिए। हालेलुया, ये व्यर्थ विचार हमारा जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। व्यर्थ विचार मतलब क्या है, परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसको परमेश्वर कर हम दंडवत करना, आराधना करना, है ना, ये व्यर्थ विचार है। ठीक है, ये अपने मन के अंदर कभी नहीं आना चाहिए। हालेलुया, कभी नहीं आना चाहिए। कभी भी मत सोचो कि मैं पहला मूर्ति पूजा किया था तभी अच्छा था, आज ऐसा कभी नहीं सोचना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उससे भी बड़ा है। ठीक है, उससे भी बड़ा परमेश्वर है, बहुत बड़ा सामर्थ्य काम कर सकता है। वो कभी कभी ये दुनिया का आशीष को दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ये दुनिया को भी दे सकता है, स्वर्ग का आशीष भी आपको दे सकता है। हालेलुया, ठीक है, पहला परमेश्वर को जाना लेकिन अनजान करके बैठा है। दूसरा, उसको क्रिया को, उसको सामर्थ्य भी जाना, लेकिन क्या इंसान उसको मानकर उसको चलता नहीं है। तीसरा मैं आपको बताया था, तीसरा क्या था, परमेश्वर की महिमा करना था, धन्यवाद करना था, लेकिन इंसान ने नहीं कर रहा है। 14 में बड़ा व्यर्थ विचार में उन लोग फंस गए। हालेलुया, और 5वां उसी वचन में लिखा कि उसका मन, कौन सा मन था, निर्बुद्ध मन ना। हाँ, निर्बुद्ध मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। हालेलुया,
इसके वजह से अंधेरा हो गया। किसकी वजह से? यह व्यर्थ विचार अंदर आ गया ना, इसके वजह से उसके निर्बुद्ध मन निकल। हालेलुया। मतलब क्या है? मन में, मन के अंदर बुद्धि नहीं है ना, मन के अंदर बुद्धि नहीं, इसलिए निर्बुद्ध मन क्या है, इसलिए उसका हृदय, उसका मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हालेलुया। इधर अंधेरा मतलब दो तरीका अंधेरा होता है, ठीक है। एक शारीरिक के रूप में अंधेरा होता है और एक आत्मिक के रूप में होती है। हालेलुया। शारीरिक के रूप में अंधेरा मतलब क्या मालूम है? अपने जीवन में ऐसा गलत काम करने से वजह से, वैसा व्यर्थ विचार के अनुसार हम परमेश्वर को महिमा नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, इसके वजह से परमेश्वर अपने जीवन में कभी कभी दंड देता है ना, कभी कभी दंड देता है। उस दिन अपने जीवन में अंधेरा हो जाता है ना, उस दिन अपने जीवन में क्या हो जाता है? अंधेरा होता है, क्योंकि परमेश्वर के दंड के सामने हम कोई रुक नहीं सकते, है ना। और कभी कभी अपने जीवन में पाप आ जाती है, वो अपने जीवन का शारीरिक के रूप में अंधेरा है। हालेलुया। वो भी अंधेरा है। कभी कभी मरण आ जाती है, ठीक है, कभी कभी मरण भी आ जाती है, वो भी अपना जीवन में क्या है? अंधेरा है। हालेलुया। और कभी कभी मीन्स एक दुष्ट आत्मा, है ना, दुष्ट क्रिया अपने जीवन में आ जाता है ना। देखो, आपको नहीं करने का सोच रहा है लेकिन कभी कभी कर जाता है, ये पाप नहीं करने का सोच रहा है लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? कर देता है। ये एक दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट क्रिया अपने जीवन में आ जाती है। ये अपना शारीरिक के रूप में अपना अंधेरा मतलब क्या मालूम है? कुछ हम सोच रहे वो नहीं कर पाता है ना, हम सोच रहे हैं पाप नहीं करने का लेकिन कभी कभी पाप कर देते हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा अपने जीवन में। हम कभी कभी सोच रहे हैं परमेश्वर मैं आपके प्रिय जीवन जीना है लेकिन नहीं कर रहा है, इसलिए परमेश्वर कभी कभी दंड दे देता है। हालेलुया। दंड मिलने के बाद क्या होता है? अपना लाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, लाइफ में थोड़ा। देखो, पर इस्राएल लोग कभी कभी गलती किया ना, दंड दिया। कैसा दिया मालूम है? यहाँ से और एक राजा के पास उसको भेज देता परमेश्वर ने, हाँ तू जा उधर जाके मर, कुछ भी कर, हाँ वो मारेगा तेरे को, हाँ और तेरे को जेल में डालेगा, उसको क्या क्या नौकर काम करने का वो सब तू कर, वही सब भेज देता। अपने बच्चे लोग हैं लेकिन भेज देता परमेश्वर। क्यों? दंड है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा नहीं किया उन लोग, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता, इसके वजह से परमेश्वर क्या करता है? दंड दे देता है। वो उन लोग के जीवन में अंधेरा हो जाता है। हालेलुया। वैसा अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का दंड अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर देने वाला मरण अपने जीवन में नहीं। नॉर्मली मरण आता है अपने जीवन में, ठीक है। हम इंसान को कभी कभी नियम किया वो उस दिन तो मरना है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर जल्दी उठा देता है किसी को, है ना। वैसा मरण अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ठीक है। और एक अशुद्ध आत्मा का क्रिया अपने जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना शारीरिक के रूप में मीन्स अपने शरीर में होने वाला अंधेरा, हालेलुया। और अपना आत्मिक जीवन में अंधेरा भी होती है, हालेलुया। वो किधर होता है मालूम है? वही अपना मन के अंदर होता है। वही लिखा है कि वचन में उसका निर्बुद्ध की वजह से उसकी मन के अंदर क्या हुआ? अंधेरा हो गया, हालेलुया। उसकी हृदय अंधेरा हो गया। अपना मन के अंदर अंधेरा कभी होता है? हम उदार पाया व्यक्ति है ना। हम इतना याद है कि यीशु ने मेरे जीवन में उजाला के समान है, वो एक रोशनी के समान मेरे जीवन में है। उसके मार्ग में मैं चलता तो मैं अंधेरा में नहीं चलता हूँ, मैं अच्छा रोशनी में जाता हूँ, हालेलुया। वैसा यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 12वां वचन में आप लिखेंगे तो परमेश्वर यीशु ने कहा मैं ये दुनिया को क्या है यीशु ने फिर से लोगों से कहा जगत की जो ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे मार्ग में जाएगा वो अंधेरे में कभी नहीं जाएगा, है ना। वो कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की ज्योति है ना। ये अपना मन की बात है, ये अपना क्या है? अपना आत्मिक जीवन की बात, ठीक है। अपना आत्मिक जीवन में क्या होता है? ज्योति है। देखो मैं ऐसा बोला कि हम कभी कभी दुख में रोते हैं, ठीक है। ये शरीर में क्या होता है? दुख आती है ना, लेकिन रो रो के आता है, लेकिन परमेश्वर समूह में आनंद का स्तुति करते हैं। क्यों? मन में उजाला है ना। मन में परमेश्वर की ज्योति है, इसलिए क्या करते हैं?
घर पे रोते हम लोग, घर पे दुख उठा रहे हैं, लेकिन कलीसिया में आने के बाद क्या हो जाता है, हम फ्री हो जाते हैं, है ना। कलीसिया में आने के बाद अपना मन परमेश्वर की स्तुति करने लग जाता है, परमेश्वर की आराधना करने लग जाता है, क्योंकि ये मन के अंदर ज्योति है। लेकिन ऐसा एक दिन आएगा कि आप कलीसिया में भी आके बाद आपको आराधना करने की नहीं होगा। ऐसा क्यों? आपके मन के अंदर ज्योति थोड़ा कम हो गया, नहीं तो अंधेरा आ गया, है ना। वैसा भी दिन आ सकता है। इसलिए परमेश्वर बोले, यीशु ने बोला मैं जगत का ज्योति हूँ, जो कोई मेरे मार्ग में जाएगा, मेरे पीछे पीछे आएगा, वो ज्योति में आएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये निर्बुद्धि की वजह से इन लोगों का जीवन में क्या, मन के अंदर क्या हो गया, अंधेरा हो गया। हालेलुया। वैसा अंधेरा अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसमें 22 और 23वें, ये दो वचन में फास्ट जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, और 22 और 23 वचन में लिखा कि उन लोग बोल रहा है मैं बुद्धिमान करके बोल रहा है, लेकिन उन लोग निर्बुद्ध है। हालेलुया। बुद्धिमान करके बोल रहा है, ये लोग नहीं, इंसान लोग तो बोल रहा है मैं तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने बोल रहा है तू निर्बुद्ध है ना, तेरे पास बुद्धि नहीं है करके बता रहा है, क्योंकि आपको सच्चाई आप जाना नहीं। हालेलुया। सच परमेश्वर कौन है, उसका क्रिया क्या है, उसको कैसा महिमा करना है, उसको कैसा स्तुति करना है, उसका कैसा धन्यवाद करना है, और तेरा मन की कैसा ज्योति आएगी, ये सब आपको जाना नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तू बुद्धिमान करके बाहर बोल सकता है, लेकिन मेरे सामने तो तू निर्बुद्ध है। हालेलुया। मेरे सामने तो क्या, तू निर्बुद्ध है। इसलिए परमेश्वर ने, ये इंसान लोग क्या हो गया मालूम है, बोल रहा है बुद्धिमान करके बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, परमेश्वर की अलावा और भी मूर्ति को बनाकर पूजा करना शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि उसको तुम देखो, नाश होने वाला एक जानवर को, पक्षियों को तुम लोग क्या करता है, उसका रूप बनाकर उसको आराधना करता है। हालेलुया। उसको मालूम है तुमको वो नाश होने वाला, लेकिन फिर भी तुम उसको क्या करता है, एक रूप बनाते, एक मूर्ति बनाकर क्या करता है, उसको तुम आराधना कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने बोल रहा है तुम निर्बुद्ध है। हालेलुया। तुम बुद्धिमान नहीं है। हम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि निर्गमन आप 20वां अधिकार 3 और 4, 3 और 4, निर्गमन 20 3 और 4 आप देखिएगा तो परमेश्वर ने बोला मेरे अलावा कोई रूप मत बनाओ। ठीक है, आप पक्षी को भी, अपना इंसान को भी, और कुछ जानवर का, किसी को भी आप मूर्ति नहीं बनाना है, क्योंकि मैं परमेश्वर है, सिर्फ मुझे ही तुमको आराधना करना है। ये परमेश्वर इंसान को दिया हुआ एक नियम है। ठीक है, इसके अनुसार जाएंगे तब आप बुद्धिमान रहेंगे। हाँ, सिर्फ वही बुद्धिमान है, वही परमेश्वर बोल रहा है तुम बुद्धिमान करके कहा, लेकिन तुम बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि तुम नाश होने वाला उसको तुम क्या कर रहा है, तू पूजा करके बैठा है, उसको आराधना करते क्या है। हालेलुया। इसलिए एक इंसान ने एक क्या हुआ, जानवर के समान उसका ज्ञान बन गया। हालेलुया। जानवर के समान क्या होगा, जानवर को आराधना करके करके इंसान भी आज जानवर हो गया। हालेलुया। उसका मन के अंदर प्यार नहीं रहता है, उसके मन के अंदर एक शांति नहीं रहता है, समाधान नहीं रहता है। हाँ, लेकिन आज का इंसान इतना मारते है, पीटते है, क्यों? इंसान की मन अंधेरा हो गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया इंसान को। हम प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के इंसान लोग क्या करना है, परमेश्वर को जानना है। इसलिए वो 24 वचन ओनली पढ़ेंगे प्लीज। पहला अधिकार 24, रोमियो का किताब पहला अधिकार 24। इस कारण परमेश्वर ने उनको मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ठीक है, हालेलुया। तो क्या लिखा है, इसी कारण, किसी कारण परमेश्वर को जानकर भी अनजान बन के बैठा है, उसको सामर्थ्य को जाना, क्रिया को जाना, फिर भी अनजान करके बैठा है, उसको महिमा नहीं करता है, उसको धन्यवाद नहीं करता है। हाँ, ज्ञानी करके बोल रहा है, लेकिन ज्ञानी नहीं रहता है। हाँ, बुद्धिमान नहीं रहता है। इसी कारण परमेश्वर ने लिखा कि वो उसको मैं अशुद्धता को मैं छोड़ दिया। हालेलुया। इसके लिए करना है, उसको अशुद्धता को छोड़ दिया, उसकी शरीर को खुद अब क्या करता है, नाश करता है इंसान। हालेलुया। अपने शरीर को खुद क्या करता है, नाश करता है, क्योंकि परमेश्वर इंसान की मन क्या हो गया, कठिन हो गया।
हालेलुया। एक पत्थर जैसा हो गया। आप भजन संहिता 81:12 में आप पढ़ सकते हैं कि एक उसकी एक हृदय का कटिंग के अनुसार परमेश्वर ने छोड़ दिया करके बता रहे हैं। हालेलुया। आज क्यों इंसान इतना पाप कर रहे हैं, क्यों अपने दुनिया में इतना पाप हो रहा है, पता है? क्योंकि परमेश्वर को जानकर भी अनजान करके बैठा इंसान, इसीलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। तेरे मन के अनुसार तू जी ले, कितना दिन जिएगा मैं देखता हूँ, है ना। इसके लिए परमेश्वर अपना इंसान क्या हो गया, इतना कठिन मन के साथ आज क्या कर रहा है, उसको स्मरण करने का कुछ का मन नहीं होता है ना। कितना पाप कर रहा है, कितना अशुद्धता में जी रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, उसको उससे बाहर आने का नहीं हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि तो उपचार नहीं करना है। हाँ, वो परमेश्वर के सामने एक गंदा है, वो नहीं करना है, लेकिन कितना उपचार करता है अपना देश में, है ना। क्योंकि इंसानों का मन क्या हो गया, कठिन हो गया, इतना पत्थर जैसा बन गया। परमेश्वर जो कुछ बोला उसको विरोधी काम कर रहा है ना, उसका विरोध काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार वचन लिखा है कि इसके अनुसार ही परमेश्वर ने ये दुनिया को क्या किया, अशुद्धता को छोड़ दिया, इंसान को छोड़ दिया। लेकिन आज अशुद्धता कर सकते हैं, आज गलती कर सकते हैं, आज पाप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ये बोला कि एक न्याय का दिन आएगा, है ना। परमेश्वर की एक न्याय का दिन तो आएगा, तब दंड जरूर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर को जाना तो उसको महिमा करना है, उसको क्रिया को जाना है, हम महिमा करना है, उसको भलाई को मिला, मुझे उसके आशीष मिला, उसको धन्यवाद करना है। हालेलुया। और कभी व्यर्थ बुद्धि कभी नहीं आना चाहिए, है ना। क्या आपको सोचना है कि आपके विचार में क्या होना चाहिए, मैं परमेश्वर को कैसा आदर करूं, मैं परमेश्वर को कैसा धन्यवाद करूं, मैं परमेश्वर को कैसा आराधना करूं, ये विचार आपके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के अलावा मैं और किसी को आदर करना है, आराधना करना, वो सब व्यर्थ बुद्धि है। हालेलुया। वो कभी अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। इसके वजह से अपना मन अंधेरा हो जाता है ना। इसके वजह से अपना मन क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा आएगा तब परमेश्वर आपको अशुद्धता में छोड़ देगा, है ना। तब आपके जीवन में, आपके मन के अंदर अंधेरा आएगा, अपना परमेश्वर के जो दिन निकल जाएगा, परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा। तुम कितना गलती कर सकते, कर दे, है ना। लेकिन उसके न्याय के दिन में हम सभी लोग खड़ा होना पड़ेगा। आप हो, मैं हो, सभी लोग को तो खड़ा होना है। उसको न्याय के दिन में हम जवाब देना ही है। हालेलुया। ठीक है। इस कारण परमेश्वर ने इंसान को अशुद्धता में छोड़ दिया, ठीक है। और इसकी दूसरा भाग को हम अगला हफ्ता देखेंगे, क्या क्या पाप आज कर रहा इंसान ने, और भी बहुत बड़ा का है, ठीक है। वो आने वाला दिन में हम देखेंगे, ठीक है। हम इतना है कि आज यही कि आपको जानना कि परमेश्वर कौन है, वो अच्छी तरीके से जानो। परमेश्वर की क्रिया क्या है, वो अच्छी तरीके जान लो। और उसको कैसा महिमा करना है, उसको कभी सा धन्यवाद करना है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी था। हालेलुया। और मेरे जीवन में कभी व्यर्थ बुद्धि नहीं आना चाहिए, मेरा मन कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आप संभाल के रखेंगे, आपके आत्मिक जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा, आप कभी पाप नहीं करेंगे, आप कभी अशुद्धता में आपको पाप परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। आप जाएगा तो अभी परमेश्वर खींच के बाहर लेगा, क्योंकि आप उसको महिमा करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आप उसको धन्यवाद करने वाला, आराधना करने वाला एक व्यक्ति रहेंगे, उसका हर दिन परमेश्वर की प्रिय जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कभी पाप नहीं आएगा, अशुद्धता नहीं आएगा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम परमेश्वर को महिमा नहीं करेंगे, जरूर परमेश्वर छोड़ देगा। हालेलुया। हम अपने बच्चे को कभी छोड़ता नहीं ना, हाँ, कितना भी गलती किया तो कभी छोड़ता नहीं। लेकिन एक लेवल के ऊपर, पहले बोला, एक लेवल के ऊपर क्या कर देता है, अपन जाने दो, कुछ भी करने से छोड़ता है। वैसे ही परमेश्वर भी आज उसके हाथ में हमको पकड़ के रखा है, ठीक है। हम कभी कभी छोटे गलती कर देता है, बड़ा गलती भी कर देता है, लेकिन आज परमेश्वर पकड़ के रखा है। लेकिन उसके हाथ कभी छोड़ देगा ना, हम पत्थर के समान डूब जाएंगे, ठीक है। वो अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को क्या करो, उसको जानकर उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, उसके हर दिन धन्यवाद करो। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष करो। उसका हाथ आप पकड़कर ले जाएंगे, जरूर आप अच्छे जीवन जी सकता है। उसके न्याय के दिन में हम सर उठाकर खड़ा हो रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम अर्पण करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सभी लोग को परमेश्वर आशीष करेगा। जीसस।